जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग बूलियन अलजेब्रा का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको देखेंगे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है आपके एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं कौन कौन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या कहता है कि 0 + a बराबर a होगा, 1 + a बराबर 1 होगा, 0 इंटू या डॉट भी बोल सकते हैं, 0.a बराबर 0 होगा, है ना। फिर 1 इंटू ए बराबर a होगा। तो आप इस चीज़ को समझें कि क्या होगा कि अगर हम लोग कैसे मान लें कि 0 + a बराबर a कैसे होगा। तो मान लो कि एक कॉलम आप 0 नाम का बना लीजिए और एक a नाम का बना लीजिए और एक आप 0 + a नाम का बना लीजिए। तो कैसे a के इक्विवेलेंट आएगा वो चीज़ हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 0 है तो हमेशा वैल्यू आप 0 रख के हिसाब करेंगे, और a है तो उसके लिए a नाम का अगर एक वेरिएबल है तो इसके लिए पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है, 0 और 1। मतलब एक वेरिएबल है, मान लो आपके पास पेन है तो उसका दो संभावना यहाँ से हो सकता है, या तो नहीं चलेगा या तो चलेगा, है ना। या तो नहीं चलेगा या तो चलेगा। नहीं चलना मतलब खराब है, ऑफ है, चलना मतलब ऑन है। समझ रहे बात को। और ये वो कौन सा कॉलम बोला था, 0 वाला। तो 0 वाला कॉलम तो हर बार उसको 0 रख के ही हिसाब करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 0 + a निकालिए, तो एगो 0 वाला कॉलम प्लस a वाला कॉलम। तो देखिए 0 0 ही क्या हो जाएगा। देखिए आप इस वाले यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ प्लस में पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे तो मेरा 0 ही हो जाएगा, और ऑपरेटर के नियम से भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 0 है और यहाँ पे 1 है, तो और ऑपरेटर के मैंने दोनों में से कोई एगो 1 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलाना है कि इस कॉलम में जो वैल्यू आया है, इस कॉलम में जो वैल्यू आया है वो किसकी इक्विवेलेंट दिख रहा है, इसकी इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो 0 + a वाले कॉलम में देखिए 0 1 आया हुआ आप देख रहे होंगे, और इसमें भी 0 1 आया हुआ है, मतलब 0 + a बराबर a वाले कॉलम की इक्विवेलेंट। इसी तरीके से हम लोग इसीलिए कहते हैं 0 + a बराबर a। ऐसे याद रखना भी सुविधा है कि भाई 0 जोड़ेंगे हमें तो a ही रहेगा, ऐसे भी। लेकिन इसका चलो सेकेंड वाला अगर रहता कि आपको यहाँ पूछ रहा है मान लो 1 + a बराबर, ये सेकेंड वाला अगर हम लोग बात करें तो 1 वाले के लिए हिसाब कैसे करते बता देते हैं। 1 वाले के लिए हिसाब करते तो हम लोग क्या रख के हिसाब करते हैं, मान लो कि एक 1 नाम का कॉलम है, तो जब भी बात करते तो 1 रख के हिसाब करते हैं। ए के लिए पॉसिबल इनपुट यही हो जाता, और हम लोग पूछते कि क्या होता, 1 वाला कॉलम है तो जब भी बात करेंगे तो 1 1 रख के हिसाब करेंगे। ए का है तो पॉसिबल इनपुट 0 1 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पे 1 + a निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 + a निकालेंगे, देखिए हम क्या निकालना है कि 1 + a बराबर, बाय द वे हम भूल गए हैं कि कितना होता नहीं पता है, तो एगो 1 नाम का कॉलम बनाएंगे, एगो a नाम का कॉलम बनाएंगे, और एगो 1 + a नाम का, ताकि पता चल जाए क्या हो रहा है। 1 के लिए 1 1 रख के हिसाब कर रहे हैं, a के लिए 0 1 रख के हिसाब कर रहे हैं। तो यहाँ 1 + a करेंगे तो कितना होगा, 1 और 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आएगा। क्यों ऐसा आएगा समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्लस ऑपरेटर का नियम होता है कि दोनों में से कोई एगो भी 1 रहे ना, इस दोनों में से कोई एगो भी 1 रहे तो 1 लिख देना, और मतलब यही होता है, और ऑपरेटर। यहाँ तो दोनों 1 है, दोनों 1 में से तो 1। तो आप देख रहे हो कि इस कॉलम में जो वैल्यू आया, इस कॉलम में जो वैल्यू आया इस वाले कॉलम की इक्विवेलेंट है। 1 + a बराबर किस कॉलम की इक्विवेलेंट, 1 वाले के लिए। इसीलिए बोला गया है सेकंड फॉर्मूला कि 1 + a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उस तरीके से बाकी इसको भी समझने की कोशिश करें कि 0 × a बराबर 0 कैसे होगा। तो 0 × a बराबर 0 कैसे होगा, इसके लिए भी आप समझ जाए कि भाई 0 वाला का कॉलम है तो 0 0 रख के हिसाब करेंगे, और इसको हम जो है हम लोग बदलाव करके बताते हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, 0 × a चाहिए। तो कैसे होगा बताइए, पॉसिबल इनपुट a का पता है, 0 का 0 है, तो जब हम लोग 0 0 का करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। डॉट का मतलब होता है कि दोनों कॉलम में 1 रहेगा तभी 1 होगा, और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 1, तो हम लोग इसके लिए भी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कॉलम में इसमें भी और इसमें भी 1 रहता तो हम यहाँ 1 रखते, लेकिन दोनों में तो 1 नहीं है इसलिए 0। तो इस कॉलम में जो वैल्यू आया वो किसकी इक्विवेलेंट हुआ, इस वाले कॉलम की इक्विवेलेंट हुआ कि 0 × a बराबर इसके। तो हम लोग मान लिए कि 0 × a बराबर 0 × a या 0.a बराबर 0। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपको क्या बोल रहा है कि 1 × a बोलिए या 1.a बोलिए, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 1 बना लो और यहाँ पे 1 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 × a हम लोग को निकालना है, 1 × a, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताइए, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पे तो 0 ही लिखेंगे,
क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है, दोनों जगह डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाले ऑपरेटर को। तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 है और इसमें भी 1 है, दोनों में 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब बताइए कि यहाँ पे इस कॉलम में जो वैल्यू आया वो किसकी इक्विवेलेंट आ रहा है, 1 डॉट ए किसकी इक्विवेलेंट आ रहा है, इसकी इक्विवेलेंट आ रहा है, इसलिए बोला जा रहा है 1 इंटू ए या 1 डॉट ए बराबर ए। कैसे हुआ समझ गए, उम्मीद है आराम से समझ गए होंगे। टेबल बना के हम सबको प्रूफ करके भी बताएंगे कैसे हुआ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे आइडेंटिटी लॉ, अलग अलग हिसाब से एग्जाम में कैसे पूछता है हम बताएंगे कि 0 प्लस ए बराबर ए, 1 प्लस ए बराबर 1। देखो इधर तो आराम से याद होगा, 0 प्लस ए कैसे ए होगा, 0 जोड़ेंगे कोई फायदा, 0 हो जाएगा, वो ए रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 1 प्लस ए वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगर 1 कर रहे हैं, है ना, 1 कर रहे हैं और बीच में प्लस है तो 1 हो जाएगा। बस ये को खाली हल्का से ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूसरा नियम करता है इन्वर्स या कम्प्लीमेंट्री लॉ। इसमें कहता है कि ए प्लस ए नोट बराबर 1 होगा और ए डॉट ए नोट बराबर 0 होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। मान लो ए नाम का एक कॉलम है ना, और एक मेरा जो है ए नोट नाम का है। तो ए नोट कैसे लिखाएगा, थोड़ा हम उसको भी उसी स्टाइल से लिख देते हैं ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। वैसा ही लिख देते हैं ए नोट, है ना। और ए को मेरा यहाँ पे क्या चाहिए, ए प्लस ए नोट। चलिए इसको हम लोग अगर चेक कर लेते हैं, एक दो बताते हैं ताकि आसानी से आप समझें। ए नाम का वेरिएबल है तो पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ए नोट निकालने के लिए कह रहा है। ए नोट मतलब होता है कि जो है उसका उल्टा। तो अगर यहाँ 0 आया है तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और यहाँ अगर 1 आया है तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 0। ए नोट मतलब या इन्वर्स मतलब या कम्प्लीमेंट्री मतलब यही होगा। अब यहाँ पे हमको प्लस में चलने के लिए कह रहा है कि ए वाला कॉलम और इसमें, तो दोनों में से कोई ए को 1 भी रहेगा तो 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें मेरा क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एगो 1 रहने, देखो इसमें भी पहला कॉलम में भी 1 है एगो, इसमें भी है, यहाँ 1 1। तो आप इसके लिए यही बोला गया कि भाई इसमें जो वैल्यू आया हर बार 1 आया तो किसकी इक्विवेलेंट आया, हर बार 1 आया, अभी समझा रहे थे, हर बार 1 आया तो 1 की इक्विवेलेंट। अगर इसको हम लोग डॉट में अगर चलते हैं, आराम से देख लीजिएगा, अगर हम इसको डॉट में लेके चलते तो क्या होता है कहानी। डॉट का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों 1 रहने पे 1, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसके लिए भी क्या लिखा था हम लोग का, 0 लिखा था। उम्मीद है चीज़ समझ जाओगे कि ए इंटू ए नोट या ए डॉट ए नोट बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को, 0 हो जाएगा। इस तरीके से टेबल बना के आप सीख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब अगला नियम आते हैं, आराम से आप देख लेंगे। फिर अगला जो नियम हम लोग का कहता है इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ में क्या कहता है कि ए प्लस ए बराबर केवल ए होगा। ध्यान रखिएगा, ए वाला कॉलम फिर ए वाला कॉलम, प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक ए की इक्वल आएगा। इसमें साफ दिख रहा है कि ए वाला कॉलम बनाएगा फिर ए वाला कॉलम, फिर ए प्लस ए निकालेंगे तो ए की इक्वल ही आएगा। फिर ए डॉट ए, ये भी ए आएगा। इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। कम्यूटेटिव लॉ सब लोग जानते हैं, ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है ना। बाकी टेबल से लाइएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। अगला कह रहा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव माने साथ में रहना, एसोसिएट होना, साथ में रहना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए प्लस, यहाँ पे फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस सी। क्या है यहाँ पे, ए अलग है, बी प्लस सी साथ में है। तो क्या किया अभी बार में, ए प्लस बी को साथ में, सी अलग, बस ए डॉट बी डॉट सी एस है तो ए भी साथ में, सी अलग। बस एक ऐसे होगा, टेबल बना के आप प्रूफ कर सकते हैं। ए नाम का कॉलम बी प्लस सी नाम का, आप उसको प्रूफ करिएगा, सारा चीज़ वही सेम आ जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर अगला ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कर रहा है कि ए इंटू बी प्लस सी, ध्यान रखिएगा यहाँ इंटू है, यहाँ प्लस है, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला को कहते क्या है, ये जो मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए वाला वैल्यू बी के साथ भी और ए वाला वैल्यू सी के साथ भी। फिर यहाँ क्या होगा, ए प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ इंटू है, ए प्लस बी डॉट सी, तो क्या होगा ए प्लस बी हो रहा है एक साथ और ए प्लस सी हो रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो ठो नियम है। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या कह रहा है, ए प्लस ए डॉट बी या ए प्लस ए बी, ऐसी पढ़िए ना, ए प्लस ए बी बराबर ए, है ना। फिर यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, ए डॉट ए प्लस बी बराबर इसका वैल्यू है। फिर अगला क्या कर रहा है, इन्वोल्यूशन या डबल इन्वर्जन लॉ में क्या कर रहा है कि ए को 2 बार उल्टेंगे, है ना, जैसे हम हैं या पेन है, जैसे 2 बार उल्टे, तो एक बार ऐसे किए तो उल्टा होगा, एक बार अगर उल्टा है तो पैर ऊपर होगा, फिर एक बार और उल्टे तो सीधा हो जाएगा ना। वैसे ही है पेन को भी ऊपर से, तो अगर ए नाम का वेरिएबल है उसको 2 बार उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब ये की। तो इस तरीके से है। और आपकी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, चलिए उसको दिखाते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले 2020 का यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लें।
तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन, चलिए ई बताइए, यहाँ पे दे दिया है, बोल रहा है कि कौन सा नियम है, ये जो बुनियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, है ना। तो ए कौन सा, ए मल्टीप्लाई हुआ ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा आप बताएंगे, ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा मल्टीप्लाई वाला, हम आपको याद भी दिला रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी मल्टीप्लाई हुआ, यही सेम चीज़ हम आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। ए डॉट बी प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला देखिए, तो क्या लाया है ए बी प्लस ए सी, ये वाला याद पड़ रहा है। तो कौन नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। तो क्या है ए बी प्लस ए सी, है ना भाई, ए बी प्लस ए सी। तो कौन सा नियम है, 4 गो ऑप्शन दिया था, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इसका टिक मारेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कैसे हो गया आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगले 20 के बाद 19 वाले में आते हैं। 19 वाले क्वेश्चन में क्या पूछता है देखिए, 19 वाले क्वेश्चन में पूछता है, देखिए यहाँ पे फिर आया वही चीज़, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन कि भाई इसको क्या कहेंगे, ए डॉट बी प्लस सी मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा नियम आएगा। फिर से देखिए 2019 में वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ ए बी प्लस ए सी हुआ, तो कौन सा। तो फिर से इसका टिक मार देंगे, देख लीजिए आप उसको, ए बी प्लस ए सी अभी देखिए किए थे, वही सेम चीज़, ए डॉट बी प्लस सी देख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो कौन सा नियम में आएगा ये, तो ये मेरा कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर 19 के बाद चलते हैं अब 18 में। 2018 का जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ 2018 में चलते हैं। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ फिर आ जाइए यहाँ पे, हाँ चलिए इसको बताएंगे इस बार क्या कह रहा है। देखिए ये वाला फॉर्मूला कह रहा है कि ई फॉर्मूला को क्या हम कहेंगे, देखिए बी और सी साथ में था, याद पड़ रहा है, ए अलगे है बी और सी साथ में है, तो क्या होगा ए और बी साथ में हो गया, सी अलगे हो गया। तो याद करिए ये वाला कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट देखिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम आपको बताते हैं, एसोसिएटिव वाला। ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, ई वाला फॉर्मूला को देखिए, ए डॉट बी और सी साथ में है तो ए बी साथ में सी अलगे, ये वाला फॉर्मूला कब मिलाइएगा, ए डॉट ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, बी और सी साथ में तो ए बी साथ में, तो ये क्या कौन सा नियम में आ रहा है बताइए, कौन सा नियम में आ रहा है, एसोसिएट हो रहा है, कौन सा नियम में आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ, कौन से लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे कि भाई ये कौन सा नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, बिना कुछ किए हुए आप डायरेक्ट एसोसिएटिव लॉ में टिक मारेंगे। फिर 18 के बाद अब आते हैं हम लोग 17। चलिए देखिए 2017 के क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछ रहा है 2017 का क्वेश्चन, हाँ चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ, इसका पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है कि क्या कौन सा फॉर्मूला होता है, x इंटू एक्स प्लस वाई, अगर डायरेक्ट किसी को फॉर्मूला है, x को आप a मान सकते हैं, y को b मान सकते हैं, a इंटू ए प्लस बी, अगर डायरेक्ट किसी को फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आंसर लिख सकता है, नहीं याद है तो उसका सोल्यूशन भी हम बता देंगे सॉल्व करने। लेकिन बाय द वे नहीं याद है तो कैसे करेगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला से ही हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं, है ना, फॉर्मूला से x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, ए वाला फॉर्मूला आ रहा है, देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई, ए इंटू ए प्लस बी कहें, चाहे इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ठीक है ना, x इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे भी मान सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा समझ रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई, या उसी को ए बी आप लोग पढ़े हैं तो खुद समझदार हैं कि a इंटू ए प्लस बी कहें, सॉरी ए इंटू ए प्लस बी कहें, या आप इसको x इंटू एक्स प्लस वाई कहें, बात एक ही है। तो डायरेक्ट उसका आंसर a लिख सकते हैं, मतलब x लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट किसी को फॉर्मूला याद है तो एब्जॉर्प्शन लॉ से डायरेक्ट इसका टिक मार सकता है कि x हो जाएगा, अगर बाय द वे कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो कैसे सोल्व कर सकते थे, देखिए क्या था, x था, है ना, और इंटू था, और ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई है ना। आप इसको अगर थोड़ा सा आराम से अगर लेके अगर इसको हम लोग सोल्व करें कि क्या हो सकता है, तो देखिए गुना करेंगे इस दोनों को तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल x हो जाएगा, समझ रहे हो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा xy, कैसे होगा सब लोग समझ जाओगे, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, x प्लस x। अब x इंटू एक्स, तो ये तो याद होगा आपको, x इंटू एक्स, a इंटू ए, ये तो याद होगा आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होगा, x इंटू एक्स याद है, नहीं याद है, x इंटू एक्स ये वाला फॉर्मूला देखिए, x इंटू एक्स ये वाला, a इंटू ए कहें चाहे x इंटू एक्स कहें, बात एक ही ना होगा,
एक्स इंटू एक्स का है चाहे ए इंटू ए का है, तो क्या आएगा मेरा ए आएगा। तो ये जिस फॉर्मूला से हुआ एक्स इंटू एक्स, तो इसको हम एक्स लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, और इसको एक्स वाई ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ मेरा बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा मेरा y बच जाएगा, ठीक है, यहाँ बच जाएगा मेरा y। अब आपको याद होगा 1 प्लस वाई, अभी आइडेंटिटी लॉ डिस्कस कर रहे थे, 1 प्लस ए या 1 प्लस वाई, याद पड़ रहा है आइडेंटिटी लॉ 1 प्लस वाई। अब देखिए आइडेंटिटी लॉ 1 प्लस वाई कहिए, 1 प्लस वाई कहिए चाहे 1 प्लस ए कहिए, बात एक ही है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, समझ रहे ना, 1 प्लस वाई कहिए 1 प्लस ए, मतलब कुछ भी अगर 1 में जोड़ेंगे, कोई भी वेरिएबल में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू मेरा कितना आने वाला है 1 आने वाला है, और यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे x। तो 1 से जब हम लोग x इंटू करेंगे 1 तो x इंटू 1 करेंगे, फिर ये आइडेंटिटी लॉ से ही 1 से मल्टीप्लाई होकर मेरे x आ जाएगा। ऐसे भी आपका आंसर आ सकता था, है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी है, लेकिन चलिए हम थोड़ा देर में इसको बताते हैं। और फिर उसके बाद अगला हम लोग कौन से ईयर में पहुँच गए, 16 में। 16 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, फिर वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि x प्लस एक्स वाई, अभी ना इसको हम लोग सोल्व कर रहे थे, x प्लस एक्स वाई, ठीक है, x प्लस एक्स वाई। तो इसको भी अगर सोल्व करिए, x प्लस एक्स वाई कौन फॉर्मूला से होगा, देखिए x प्लस एक्स वाई कौन फॉर्मूला आ रहा है, x प्लस एक्स वाई, देखिए देखिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन, x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला देखिए x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई, वाई मतलब बी मान लें आप, a प्लस ए बी, तो क्या आ रहा है ये आएगा। तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर देख सकते हैं, a प्लस ए बी का है चाहे x प्लस एक्स वाई का है, बात है डायरेक्ट आप इसका टिक मार सकते हैं। x कैसे होगा समझ जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई निकलेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। सोल्व भी करिएगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकाल देंगे, इस दोनों में x कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस वाई को डायरेक्ट जानवे करते हैं कि 1 होता है। अब 1 होता है आप जान रहे हैं, आइडेंटिटी लॉ से अभी बताएं, और यहाँ x हो जाएगा, तो भाई इसको 1 इंटू एक्स करिएगा तो फिर से फाइनली x आएगा। ऐसे भी आप जान सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से, नहीं तो ऐसे भी, और एक फॉर्मूला से पूछ देता है यही क्वेश्चन कि x प्लस एक्स वाई कौन सा नियम, तब आपको याद होना चाहिए कि भाई ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि ये फॉर्मूला नाम से भी पूछ सकते हैं कभी सोल्व करने के लिए। फिर और कुछ क्या पूछ रहा था, इसी ईयर में पूछ रहा था कि इसमें आइडेंटिटी लॉ कौन है, चार्ट हो दे दिया, अब बोला कि आइडेंटिटी लॉ कौन सा है। तो आइडेंटिटी लॉ देखिए इसमें कौन सा है बताइए, आइडेंटिटी लॉ तो डायरेक्ट यही आपको पता चल जाएगा 0 प्लस ए, यही वाला आइडेंटिटी लॉ है, ये तो कम्प्लीमेंट्री में हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री लॉ होगा, एक्स प्लस एक्स तो उधर इम्पोर्टेंट में चल जाएगा, है ना। तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स, इस 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा इसी बता सकते हैं, यही ना है, और तो बाकी तो इधर नहीं आएगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से सारे फॉर्मूला को। और फिर इधर नीचे और हम लोग आते हैं 15 में क्या पूछा हुआ है, चलिए 15 में अगर हम लोग आते हैं इससे क्वेश्चन, फिर यहाँ पूछा हुआ है कि x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए वही फिर से इसका आंसर क्या आएगा जान ही रहे हैं, मल्टीप्लाई करेगा x इंटू एक्स, अभी ना सोल्व किए थे इसको हम लोग, x इंटू एक्स प्लस वाई सोल्व करके कि x इंटू एक्स गुना करिए x हो जाएगा। फाइनली जान ही रहे हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, x इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि a इंटू ए प्लस बी, यही कह सकते हैं, a इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए प्लस बी है कहीं, a इंटू ए प्लस बी यही ना आ रहा है, a इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए प्लस बी कहिए चाहे x इंटू एक्स प्लस वाई कहिए, यही ना है जी, x इंटू एक्स प्लस वाई करिए चाहे a इंटू ए कहिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा सीधा a माने क्या x, तो इसका फिलहाल के लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा x। कैसे होगा अभी बताए थे, ऊपर में आप देखिएगा रिवाइंड करके सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर एक गेट कैसे बनेगा इसको हम दूसरे वाले में बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ईयर में देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरीके से लगभग 5 वर्ष के क्वेश्चन हम लोग रिवीजन किए, ठीक है।